बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आज 30 दिसंबर है जी। कल का एक दिन बाकी है, उसके बाद 2023 जो है स्टार्ट हो जाएगा। मेरी जानब से आप सबको एडवांस में ये जो नया साल आ रहा है वो बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो इस नए साल में पूरी हों। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ तो हम ब्रिटिश नेशनैलिटी की बात करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे मैं हल्की सी रोशनी डालूंगा। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बात कर सकता कि चूँकि सेंसिटिव मैटर है, और बहुत से लोग जो हैं इससे मे बी उनको चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए क्लैरिटी ना हो आज की इस वीडियो से। सो दैट्स वाई अगर आपके इस तरह के कोई रिलेटेड इश्यूज़ हों तो आप अपॉइंटमेंट बना के हमारे ऑफिस आ सकते हैं, या आप फ़ोन एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए, एक तो यह है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो नॉर्मल अब्रोड में दूसरे कंट्री में जाके शादी करते हैं, फिर उसके बाद जो वहाँ का जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर वो स्पाउस का वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। फैमिलीज़ जो है उनको ज्वाइन कर लेती है। जो बहुत से असाइलम सीकर्स होते हैं वो जब उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो वो जो उन्होंने बैक होम फैमिली छोड़ी होती है वो उनको वो फैमिली जो है उनको रीयूनियन जिसको कहा जाता है वो फैमिली उनको ज्वाइन कर लेती है। सो ये तो दो कैटेगरीज आ जाती हैं जिसमें जो लीगल पैथ है, जिसका जो लीगल रास्ता है। लेकिन बहुत से केसेस में कहीं ना कहीं जो है वो चीट भी हो रहा होता है, धोखाधड़ी जिसको कहते हैं वो भी होती है, कि लोग जो हैं वो एक तो अपना डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो पहले से मैरिड हैं या नहीं हैं, और फिर उसके बाद जो ये है कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे शादी कर लेते हैं। उसमें एक और एक पॉइंट तो ये है कि जिसमें वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो बता देते हैं कि जी के हाँ जी जी हम पहले से मैरिड हैं, या इस तरह की सिचुएशन है, बच्चे हैं या जो भी है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों को चूँकि कानून का पता नहीं होता तो वो उनके जहनों में यही होता है, ख़ासकर ये मुस्लिम फैमिलीज़ में, कि जी के एज अ मुस्लिम जो है वो आपको जैसे 4 शादियों की इजाज़त है, तो आप ये अगर कोई बंदा सेकंड मैरिज कर रहा है तो उसमें तो कोई ऐसी रॉन्ग बात नहीं है। अगर वो सेकंड मैरिज कर रहा है तो कोई बात नहीं, होने देते हैं। लेकिन एक होता है आपका रिलीजियस थिंग जो है, एक होता है आपका लॉ जो है। जो लॉ होता है, अगर हम उसकी बात करें, मैं चूँकि वकील हूँ, मैं कानून की बात करूँगा कि जी कि आपने देखना है कि वो कानून और उस रिलीजियस का, उस मज़हब का आपके उस कानून से क्या ताल्लुक़ है। मैं मजहबी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं मज़हब की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जी। मैं सिंपल जो है यूके इमिग्रेशन लॉज की बात कर रहा हूँ, कि अगर कोई शख्स जो है आउटसाइड दी कंट्री जाके धोखाधड़ी से, फ्रॉड से शादी कर लेता है, और उसके बाद वो चाहे वो मैरिज रजिस्टर्ड है वहाँ पे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का कई केसेस में बन जाता है, कई केसेस में वो एक्सेप्ट नहीं करते या बनाते ही नहीं हैं। दोनों कंडीशन में, और वो अब जो फादर है वो उनको एक्सेप्ट करने से इनकारी हो, वो कहे कि जी के मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मैंने आगे से आपसे रब्ता नहीं रखना, या वो डिवोर्स पेपर जो है, ये सिंपल होता है ना जी के डिवोर्स जितना आसान मैरिज करना है शायद उससे भी ज़्यादा आसान जो है वो डिवोर्स देना है। लेकिन क्या उसके बाद वो जो औरत है, जो फीमेल है, उसका राइट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या वो जो बच्चा पैदा हो गया वहाँ पे वो क्या उसके राइट्स ख़त्म हो जाते हैं? क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे या नहीं? क्या एक शख्स जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके इस किस्म का अगर कुछ चीट करता है, फ्रॉड करता है, या सिस्टम को अब्यूज़ करता है, मिसयूज़ करता है, तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई लीगल एक्शन होता है या नहीं? द आंसर इज़ बिल्कुल होता है, अगर आपको अपने राइट्स का पता है। इसीलिए कहते हैं जो अवेयरनेस होती है, आगाही होती है, जो नॉलेज होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए वकील बैठे होते हैं कि वो आपको आपका हक दिलवा सकें। अगर हम राइट्स की बात करें तो यूके के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऑलवेज हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के ह्यूमन राइट्स जो हैं हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरह सिस्टम को जो है वो अब्यूज़ नहीं करते, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी की इस तरह की सिचुएशन हो, किसी के ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई हो, किसी का
राइट्स जो हैं बच्चे के राइट्स ना उसको दिए गए हैं, तो आपके पास बिल्कुल कानूनी हक है, आप बिल्कुल कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, आप एक्शन ले सकते हैं और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मैं बेसिक सी वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ, लेकिन जो ब्रिटिश नेशनैलिटी का सब्जेक्ट है ये थोड़ा लंबा है, सो इसको एक ही वीडियो में ख़त्म करना जो है वो मेरे लिए मुश्किल होगा और आपको समझने के लिए भी मुश्किल होगा। सो मैं इसकी कोशिश करूँगा कि इसको हम आगे कंटिन्यू 3-4 दिन जो है इसी ब्रिटिश नेशनैलिटी के मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर ही बात करें। सो इसको ये वाली आज की जो वीडियो है ये जो ही ये ख़त्म होगी, सो बेयर इन योर माइंड टू बी कंटिन्यूड वाला सीन होगा इसका जो एपिसोड आज का है। इसके बाद सेकंड एपिसोड जो है मैं वो करूँगा। और ब्रिटिश नेशनैलिटी बच्चे जो रोड में कंट्री में पैदा होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में पैदा होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं उस पर भी हम बात करते रहेंगे। उनकी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनकी, क्या वो भी ब्रिटिश नेशनल है, उस पर भी हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते रहेंगे। सो आगे की जो वीडियोस हैं ये जो 4-5 एपिसोड इसके आएंगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देखते भी रहिएगा, इस पर नीचे सवालात भी भेजते रहिएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन की हद तक रहिएगा, क्योंकि मैंने आपकी फ़ाइल देखी नहीं होती और इसलिए मैं आपको आपकी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। फॉर लीगल एडवाइस आप अब मेरे ऑफिस से रब्ता करके मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बनाना चाहें या हमारे किसी और वकील से, तो आप अपॉइंटमेंट बना के डिस्कस कर सकते हैं। सो एक तो मैंने पहली बात ये आपको कर दी कि वो उस बच्चे का और उस औरत का जो है वो बिल्कुल राइट्स हैं वो, लेकिन आपको अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ता है। फिर उसके बाद जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसकी वायलेशन जो है वो एक क्राइम है, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो इसलिए जो है वो आप इसी बेस के ऊपर कि जी वो अब्रोड से कोई शख्स आया, उसने आपको धोखे के नाम से शादी कर ली, फिर छोड़ दिया, उसके बाद बच्चे पैदा कर दिए, फिर राब्ता ख़त्म कर दिया, आपको मेंटेनेंस ना दिया, ख़र्चा ना दिया, राइट्स ना दिए। आपके पास बोथ कोर्ट्स में राइट्स हैं, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कोर्ट में भी आप उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से डरे हुए होते हैं, वो कहते हैं जी ये पाकिस्तान में या इंडिया में यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, राइट्स नहीं मिलते, तो कोर्ट्स में अदालतों में लंबे लंबे केसेस चलते हैं, तो हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा किसी के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अल्टीमेट जो है आपको खामोशी से बेटर यही है कि इंसाफ कोर्ट से मिले या ना मिले, कम से कम अपने केस फाइल कीजिए और उसके बाद जो है वो नीचे की अदालत पे भी फैसले रहने दें और ऊपर वाले पे भी छोड़ दें। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत से फैसले ऊपर वाले की अदालत पे छोड़ के नीचे से जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ज़्यादती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपके पास ऑप्शन होता है कि वो आप इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे भी बिल्कुल आप उस रेलिवेंट कंट्री की कोर्ट में वो उसके ख़िलाफ़ रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें या इसी तरह बाकी कंट्रीज़ में भी, वो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है। वो जैसे पाकिस्तान का है वो यूनियन काउंसिल जो है वहाँ की वो रजिस्टर्ड करती है उसको। सो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की उसके ऊपर लोगो लगा होता है। सो वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। पाकिस्तान का निकाहनामा, पाकिस्तान का मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो बरतानिया की कोर्ट्स में, बरतानिया की एम्बेसीज़ में और बाकी अदारों में जो है वो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है, वो एक्सेप्ट करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को कि वो एक रियल डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट जो पाकिस्तान का इशू हुआ था जो वहाँ के डिपार्टमेंट्स से इशू होता है, वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो भी एक्सेप्टेबल है। बहुत से लोग समझते हैं कि जी कि शायद ये जो सिंपल बैठ के निकाह है, निकाहनामा जो है वो उस पर इशूज़ आ सकते हैं, लेकिन जो ही वो निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है वो एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। इसी तरह ये जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है। और वो अगर कोई डिनाई हो कि जी के वो अगर वो एक्सेप्ट करने से इनकारी हैं, तो लॉ जो है वो बड़ा क्लियरली कह रहा है, इज ही ट्रीटेड फादर अंडर सेक्शन 28 जो है ऑफ द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन जिसको कहेंगे एक्ट 1990 और सेक्शन 35 ऑफ द ह्यूमन एक्ट 2008 जो है उसमें यह है कि वो इस तरह की अगर कोई सिचुएशन से इनकारी हो तो फिर कोर्ट्स या रेलिवेंट अथॉरिटी जो है वो उनको कह सकते हैं दिस मीन्स अ बीइंग एबल टू सेटिस्फाई द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन होम ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है, जो एम्बेसीज़ की ब्रिटिश एम्बेसीज़ की जो हेड डिपार्टमेंट है उसको होम ऑफिस कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज़ द फादर ऑफ ए चाइल्ड बाय प्रोविजन ऑफ द एविडेंस इंक्लूडिंग की बात हो रही है, इंक्लूडिंग DNA टेस्ट रिजल्ट
ए कोर्ट ऑर्डर और अ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल होती हैं। इसी वीडियो को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा और इसमें हम सेकंड पार्ट की तरफ इसके जाएंगे कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर आप उसको किस तरीके से बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की बेस पे और मैरिज सर्टिफिकेट की बेस पे आप बच्चे का रजिस्टर्ड उसको कैसे करवा सकते हैं, या उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी जो है वो कैसे ले सकते हैं, और बच्चे की नेशनैलिटी लेने के बाद जो माँ के राइट्स हैं वो कैसे जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। आज की इस पार्ट 1 से मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।